नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। खानसर कोचिंग मामले में आज हाई कोर्ट ने एक सुनवाई की है। आपको बता दें कि खानसर के कोचिंग पर हमला हुआ था, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुई थी और वीडियो में फायरिंग करते हुए उनके गार्ड दिखाई दिए थे, जिसके बाद खानसर के खिलाफ पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया था आर्म्स एक्ट के तहत। इस पर पटना सिविल कोर्ट ने भी सुनवाई की है और उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब आज पटना हाई कोर्ट ने भी खानसर के मामले पर सुनवाई की है और क्या कुछ कहा है पटना हाई कोर्ट ने, तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर देखिए, खानसर का जो मामला है वो दिन ब दिन और ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। मतलब ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने देखा है कि कैसे बच्चे भी सड़क पर उतरे हुए थे, कितना विवाद हुआ है। तो ऐसे में आज हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, मामला शांति की ओर है, तुल पकड़ता हुआ नहीं जा रहा है। हो गई घटना, उसमें कोचिंग राइवलरी घटना थी जी। दो कोचिंग के बालों के बीच में हुई थी। पहले तो रोशन आनंद जो जिनका कोचिंग ज्ञान बिंदु है उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अटैक किया और उनके गार्ड को मारे उनके आदेश पर, जी। जिस पर एफआईआर में उनको ये हुक्म दाहिंदा और ऑर्डर गिवर रूप में रखा गया। और एक गार्ड को सर भी फूटा है, उसको ग्रीवस इंजरी है, जिस कारण से जेल में है। उनके 2-3 लोग भी जेल में हैं। जी। बाद में जब उनके विद्यार्थी लोग हंगामा किए और थोड़ा सा पुलिस को लगा कि भाई किसी ने एक वीडियो चला दिया कि गार्ड फायरिंग कर रहा है, तो गार्ड फायरिंग कर रहा है तो उनका कहना था कि अगर जिस गार्ड को पीट रहा था, अगर हम नहीं फायरिंग किए होते, हवाई फायरिंग किया गया, प्रिवेंटिव फायरिंग है। जी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास लाइसेंसी आर्म है, किसी एजेंसी के द्वारा वो नियुक्त है। वहाँ पर एजेंसी की जो लाइसेंस होती है वो गृह विभाग बिहार सरकार से होती है। अब है कि नहीं लाइसेंस उसके पास, भी हम नहीं जानते जी। लेकिन जो नियम है सो हम बता दिए, कानून है हम बता दिए कि गृह विभाग के लाइसेंस के तहत ही कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी किसी पर गार्ड नियुक्ति करती है। तो गार्ड नियुक्ति की थी और भीड़ को तितर बितर कर, जो कि किसी पर भी अगर किसी घटना घटेगी तो आत्मरक्षा में तो फायरिंग करने का अधिकार है ही। वो फायरिंग की थी तो किसी ने वीडियो चला दिया कि यही फायरिंग करा रहे थे, इन्होंने ही कंप्लेन करा दिया, तो पुलिस ने एक सो मोटो एफआईआर इनके ऊपर भी कर दिया। और जो धाराएं लगाई वो धारा 109 था जो अटेम्प्ट टू मर्डर था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट सेक्शन 25(9) जी। 9 मतलब नेग्लिजेंट फायरिंग, और फिर लगा दिया उनके ऊपर सेक्शन 27 जिसमें था कि वो बिना लाइसेंस का आर्म, प्रिवेंटिव आर्म था, प्रोहिबिटेड आर्म था। जी। और सेक्शन 35 जो प्रीमिसेस में जो लोग ऑर्डर करते हैं तो प्रीमिसेस के जो ओनर हैं उनके ऊपर लायबिलिटी आती है। जी। तो ये तीनों धाराएं लगी थी उनके ऊपर। लेकिन इस धारा में जो होता है, हर धारा में एक सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। जी। वो नहीं था, जस्ट केवल एक ऐसे ही बना दिया गया एक काउंटर ब्लास्ट जिसको कहते हैं, काउंटर बैलेंस केस करने के लिए, उस केस को बैलेंस करने के लिए एक केस और कर दिया गया, यह कह करके भाई इनके ऊपर भी हमने केस कर दिया, मामला शांत हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इनके तरफ से यह घटना नहीं कही एफआईआर में है कि किसी को इन्होंने मारा पीटा, किसी को चोट लगी, यही नहीं है कि हवाई फायरिंग किया अपने जान पर, जान रक्षा में, सेल्फ डिफेंस में। तो इनके ऊपर यह नहीं था किसी को इन्होंने मारा पीटा, किसी को चोट लगी, इसलिए 109 भी मेकआउट नहीं हो रहा था इनके केस में। एक काउंटर बैलेंस केस किया हुआ था। तो ऐसे इसके प्रथम दृष्टिया इस केस को देखते हुए जो सेशन जज ने है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उन्होंने इनको यह कहा कि जब तक अगले तिथि तक के लिए नो कोर्सिव एक्शन दे दिया, मतलब वो जो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और केस डायरी का डिमांड कर दिया और एंटीसीडेंट का भी डिमांड कर दिया कि इनका कोई पहले से कोई केस मुकदमा है तो उसके बारे में बताइए। जी। अगली तिथि पर सुनवाई होगी। इस बीच में चूँकि इनको लगा कि भाई केस जो है सो हमारा ये फ्रिवोलस केस है, ये सब बिना सब्सटेंस का केस है, तो इनके जो वकील हैं वो चले गए पटना हाई कोर्ट में। भी समर वेकेशन का कोर्ट चल रहा है जी। जो कल तक है। तो उसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रशेखर झा के यहाँ मामला लगा था क्रिमिनल रीट का। सुनवाई आज हुई है और आज होने में उन्होंने सरकार को नोटिस किया है, सरकार को नोटिस किया है कि आप इसका जवाब 4 सप्ताह में दीजिए। नोटिस का मतलब रिलीफ नहीं होता है जी। यह भी नहीं कहा कि नोटिस ने स्टे कर दिया होता कि वहाँ का जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे हम करते हैं, फायर की जो प्रोसीडिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन उसको स्टे करते हैं जी। वो नहीं हुआ है। जांच आगे तो जारी वो जो कहीं सोशल साइट पर चल रहा है कि इनको राहत मिली है, इसमें राहत नहीं, केवल इनको इतने कि नोटिस किया है
तभी प्रथम दिन नोटिस तो है, कोई जब केस की सुनवाई होती नोटिस तो होता ही मतलब होता है। राहत नहीं मिली है अभी हाँ, खान दूसरी सर बात को। है कि 109 वाले मामले में प्रायः क्वैशिंग बहुत हद तक नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलेगा इसमें, लेकिन एकदम नहीं होता है, सो बात भी नहीं है। बहुत सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है कि अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में भी अगर फ्रिवोलस केस है तो क्वैशिंग होता भी है। जी तो खैर आगे की बात है, अभी इमीडिएट इसमें कोई क्रिमिनल, जब तक वहाँ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अगले डेट को हाजिर होना है, तभी इमीडिएट क्वैशिंग नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट ने इनको नोटिस ने स्टे दे दिया होता है, इसमें बोल दिया होता कि भाई नो कोर्सिव स्टे, जी नो कोर्सिव प्रोसीडिंग बीच में, तब तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वहीं रुक जाता। जी और ये जो प्रोसीडिंग जो चल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ, वो भी वहीं रुक जाता है। जी तो वो भी नहीं दिया है, केवल नोटिस किया है जो 4 सप्ताह में जवाब सरकार देगी। सरकार 4 सप्ताह में दे, 8 सप्ताह में सरकार थोड़ा टाइम ले ही लेती है। जी फिर जवाब के बाद ये जवाब देंगे, फिर आर्गूमेंट होगा, इट विल टेक टाइम। मतलब अभी लंबा चलने वाला अभी है। दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है। सर इसके साथ हम लगे हाथों रोशन आनंद सर के बेल पर भी बात कर लेते हैं, उसका क्या अपडेट है? रोशन आनंद जी का तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट के यहाँ जो बेल था वो तो रिजेक्ट होना ही था, जो मजिस्ट्रेट जो 109 वाले मैटर में तो बेल नहीं ही दे सकते हैं। अब सेशन कोर्ट में उनका बेल अप्लाई हुआ है आज, उसमें हियरिंग होगी, तो हमें लगता है वहाँ भी केस डायरी का डिमांड होगा, और जो इनका जो चोट लगी है उसका मेडिकल रिपोर्ट का डिमांड होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट अगर ग्रीवस होगा तो वहाँ हमें भी चांस कम लगता है, यद्यपि ये उनका वीडियो में कहीं एसलेंट में नाम रोशन आनंद का नहीं है, लेकिन चूंकि इनका ऑर्डर गिवर में नाम रखा है, हुकुम दाहिंदा में नाम दे दिया है कि इनके आदेश से ही पीटा जा रहा था। जी तो हुकुम दाहिंदा पर वही आरोप लगता है जो ऑफेंस करने वाले पर लगता है। जी तो नॉर्मली उसमें हमें जो संभावना है कि 30% ही संभावना है कि रोशन आनंद जी को वहाँ से बेल सेशन कोर्ट से मिलेगा। हाई कोर्ट से मिल जाएगा बेल, चूँकि सर फटा है, कितना फटा हो तो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, जी तो हाई कोर्ट से बेल मिलने की संभावना उनको है, लेकिन वहाँ भी होता डायरी आदि कॉल फॉल कर दे तो रोशन आनंद बल्कि थोड़ा सा भी बेल में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा हमको लग रहा है। ऐसे प्राइमा फेसा, चूँकि उनका वो कहीं अटैक में नाम नहीं था, कोचिंग की दो कोचिंग की राइवलरी है, तो सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज किस मैटर पर्सपेक्टिव मैटर को लेते हैं, जी लेकिन जी। तब भी हमें संभावना वहाँ से बेल मिलने की कम मतलब नजर आती अभी है। रोशन सर के बेल में समय है। अभी समय लगेगा। चलिए, तो तमाम बातें आपने सुनी है। अब बिहार में कोचिंग विवाद जारी है, और जिस तरह से खान सर और रोशन सर को लेकर विवाद हुआ है, जिस तरह से कोचिंग पर हमले की जो खबर आई थी, और उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद खान सर की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाई गई है, और पटना हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस दिया है। आपने तमाम बातें सुनी है, क्या कुछ कह रहे हैं देव प्रकाश सर ने, सारी बातें बताई है आपको। और ऐसे ही आगे जब सुनवाई होगी, या फिर कोई भी इस मामले से जुड़ी हुई बात होगी, या फिर जितने भी लीगल अपडेट होंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बिहार की तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।